हाँ ठीक है। From the following data of Dawood Private Limited, a registered manufacturer, calculate his liability of sales tax for August 2020. Supplies to registered person. आउटपुट में 17% कंप्यूटेशन लेंगे. सप्लाईज टू रजिस्टर्ड रिटेलर्स. ठीक है बेटे, एक मिनट साथ ही रहना भाई, बेटा साथ ही रहना। जी सर. नल के पहले नल का है ना, पार्ट चेक करके ठीक है। मेरे पास है बेटा, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 3 मिलियन जो है वो आउटपुट में जाएगा, और वो कहाँ जाएगा बेटा, कंप्यूटेशन में टैक्स कैलकुलेशन करनी है। सेल टू रजिस्टर्ड रिटेलर ये भी उधर ही जाएगा बेटा, ये सर ये भी उधर ही जाएगा बेटा। 1,00,000 और 55,000 नॉर्मल प्रैक्टिस ये भी उधर ही जाएगा बेटे, ये 0 रेटेड में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बेटे साथ ही रहना है। जी सर. अच्छा बच्चे नेक्स्ट, सर नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड। तो बेटे वो एग्जेम्प्टेड में जाती है, इसमें कौन सा ऐसा मसला है। अच्छा वो कहता है कि सेल्स टू, हमने ये 1,30,000 की सेल्स की हैं। ओहो, उसकी असल प्राइस कितनी थी। सर उसकी असल प्राइस जो थी वो 180 थी। तो बेटा 180 पे टैक्स लगेगा, और कहाँ जाके लगेगा, कंप्यूटेशन में जाके लगेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, on request for free replacement of faulty parts on request for customer under warranty। तो बेटे अगर आप वारंटी के पार्ट्स जो हैं वो वापस कर रहे हो तो वो कौन सी इनपुट है, उस पर कोई इनपुट नहीं लगना। 14 लाख की उसने क्या की है, सेल की है। 260 जो है उसकी इनवॉइस बेटे क्या है, उसके फ्रेंड की है, यानी वो दाऊद के फ्रेंड की है। तो फ्रेंड को बीच में से माइनस करो ना, और फिर इनपुट टैक्स लो। इनपुट टैक्स आप इस पे नहीं ले सकते, फ्रेंड को माइनस करना है फिर लेना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आयशा बेटा, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक फिटिंग। सर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स तो इनपुट नहीं है। इनपुट क्या होता है सर, वो चीज जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में वो क्या करती है, उसको इजी करती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनपुट में लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है उसका क्या ताल्लुक है, जो मतलब बिल्डिंग रेनोवेट हो रही है वो प्रोडक्शन में इनपुट तो नहीं है ना। हाँ, परचेज ऑफ ऑफिस प्रिंटेड सैलरी। अब बेटे ये जो हमारे पास ऑफिस प्रिंटेड सैलरी होती है, और वहां पे क्या है, नॉट इंक्लूडेड इन एटीएल, यानी एक्टिव टैक्स पेयर में वो बंदा नहीं है। वो बंदा बेटे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। तो 9 कोई कुछ भी नहीं करना, नॉट अलाउड। नो इनपुट इज अलाउड ऑन द परचेज ऑफ ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी फ्रॉम नॉन टैक्स पेयर। अगर आप किसी नॉन टैक्स पे बेटा करेंगे तो उस पर कोई नहीं है, बल्कि उल्टा आप पे इसकी वजह से 20% क्या पड़ जाएगा आप पे, 20 क्या पड़ेगा बेटा, आप इसका 17% लेंगे, फिर उसका 20% लेंगे, आपको विदहोल्डिंग टैक्स पड़ेगा इस पे बेटा। आप इसका 17% लेके फिर उसका 20% लेंगे। जब कोई बंदा कहाँ लिखा हुआ है, नॉट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो उसका हम क्या करेंगे, 17% फिर उसका 20% लेके विदहोल्डिंग टैक्स में लिखेंगे। परचेज ऑफ गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर, कोई टैक्स नहीं है कस्टमर के गिफ्ट का। अनरजिस्टर्ड, सर इस पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 5% विदहोल्डिंग लगेगा बेटा। जो स्टॉक होता है उस पर 17% इनपुट मिलता है। और फिक्स एसेट्स जो है बेटा, ये देखो ना, ये मंथ अगस्त का है, ये जुलाई के हैं, तो जुलाई का जो था वो जुलाई में मिलना था, अगस्त में तो नहीं मिलेगा ना। चलो बच्चे नेक्स्ट देखो, ये 3 लाख आउटपुट में आ गया, 5 लाख भी आउटपुट में आ गया, 275 भी आ गया, 155 भी आ गया बेटा। ये 3 लाख जीरो रेटेड में आ गया, और बच्चे ये एग्जेम्प्टेड में आ गया बेटा। ये 180 जो है
ये यहाँ आ गया। मैंने कहा था नॉट नॉर्मल प्रैक्टिस को नहीं लेना, जो है ओपन मार्केट में जो असल प्राइस है वो लेनी है, मार्केट असल प्राइस लेनी है। बेटा इसमें से मैंने कहा था वारंटी पे कोई टैक्स नहीं होता, ये देखो इसमें से ये माइनस करके जो बाकी बचेगा उस पर टैक्स लेंगे 17%, ये हो गया बेटे। उसके बाद ये 85 पे भी कोई नहीं होगा, 90 सर इस पे यहाँ नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटेशन में 20% लेंगे, पहले 17% फिर 20%। गिफ्ट पे भी मेरा बेटा नहीं होगी। 350 अनरजिस्टर्ड पर्सन 3,50,000 उस पे भी कुछ नहीं होना। और बेटा ये अनसोल्ड स्टॉक जो है 1,65,000 का, सर ये जो 165 का है इस पे बिल्कुल हमें इनपुट टैक्स मिलेगा। कहाँ मिल रहा है जी हमें इनपुट टैक्स ऑन 165, ये देखो बेटा ये मिल रहा है। और ये जुलाई के हैं तो हम अगस्त में बैठे हैं तो इसमें नहीं होगा। अब बेटा हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ से ये लेंगे और इसको बेटा यहाँ पे हम ये टैक्सेबल सेल, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड तीनों लिख दी। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई, इस पे डिवाइड, और इससे 280 से मल्टीप्लाई और इस पे डिवाइड, 3 आंसर आ गए। बेटा यहाँ से हमने ली क्या आयशा, सर हम लेंगे 41 लाख की, हम लेंगे सर हम लेंगे सेल्स, उस पे 17% लेंगे। उसमें से बेटा N1 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सर उसमें ये 20% ऐड कर देंगे और उसके अलावा बेटा ये 5% भी ऐड कर देंगे, इसका 5% भी ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बेटे आप इसको करोगे। अच्छा अब सर ये इसने इसका 100/17 क्यों किया है बेटे, पहले उसने इसको किया है, ये जो है ना ये जो अमाउंट लिखी हुई है परचेजेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से चीजें परचेज करते हैं तो उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है, उसके अंदर टैक्स क्या होता है इंक्लूड, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए 100/117 कर देंगे, एक्सक्लूड करने के लिए 100/117